जय सिया राम। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज बन कृषान ज्ञान नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम जाति नमाम। अब हनुमान चालीसा शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोय हरौ कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु के चरण कमलों की धूल, श्री गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन को पवित्र कर मैं धर्म अर्थ और चारों को देने, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को देने वाले रघुवीर जी के निर्मल जस का गुणगान करता हूँ। हे पवन पुत्र, मैं बुद्धिहीन आपका स्मरण करता हूँ। मुझे आप बल सद्बुद्धि ज्ञान दीजिए, मेरे दुखों और दोषों का नाश कीजिए। आगे चौपाई शुरू होती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान गुण, आप ज्ञान और गुण के अथाह सागर है। हे कपीश्वर, आप तीनों लोकों में आपकी कीर्ति का गुणगान होता है। रामदूत अतुलित बलिधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हे पवन पुत्र अंजनी नंदन श्री रामचंद्र जी के दूत, इस संसार में आपके समान कोई दूसरा बलवान है ही नहीं। आगे महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हे बजरंग बली, आप महावीर महापराक्रमी, आप दुर्बुद्धि को दूर करके और अच्छी बुद्धि को देने में सहायक होते हैं। तुलसीदास जी उनके शारीरिक रचना का वर्णन किया है। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित केसा। आपका कंचन जैसा सोने जैसा रंग है। आप सुंदर वस्त्रों और कानों में कुंडल और घुघराने बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है तथा आपके कंधे पर मूंज और जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान जस सारे संसार में गुणगान होता है, वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। आप अत्यंत चतुर हैं, विद्वान हैं और गुणवान हैं और भगवान श्री राम के कार्य करने को सदा आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री रामचंद्र जी की महिमा सुनने के बाद आनंद का रस लेते हैं और प्रभु राम सीता लक्ष्मण सहित आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरे सिंह दिखावा विकट रूप धरे लंक जरावा। आप अति छोटा रूप धारण करके माता सीता के पास जाते हैं और महाभयंकर रूप धारण करके रावण की लंका जलाई। भीम रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। आपने भयंकर रूप धारण कर राक्षसों को मारा और भगवान श्री राम जी के उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग दिया। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। आपने संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया। अतः श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया।
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत हैं सम भाई। हे अंजनी नंदन, भगवान श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे प्रिय भरत भाई के समान हो। सहस बदन तुमरो यस गावै, अस कह श्रीपति कंठ लगावै। हजारों मुख तुम्हारा जसगान गा रहा है। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। हे सनत, सनातन, सनक, सनक नंदन आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, शेष नाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कह सके कहाँ ते। यम कुबेर दिगपाल कवि और विद्वान कोई भी आपके जस का पूरी तरह गुणगान नहीं कर सकता। तुम सुग्रीव ही तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। आपने सुग्रीव की श्री रामचंद्र से मेल कराकर उनका उपकार किया और उन्हें राजा बनवा दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके माध्यम से तुलसीदास जी सब इतना संदेश दे रहे हैं कि आपके परामर्श को विभीषण ने माना, जिसके फलस्वरूप वह लंका का राजा बना। इसे सारा संसार विदित है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। अब देखिए, उस जमाने में वेद पुराण भी सूर्य की दूरी आज के तरह से टेलीस्कोप नहीं हुआ करते थे। सूर्य की दूरी उस योग विज्ञान से बता दिए हैं। जैसे हजारों योजन दूर जहाँ पहुँचने में हजारों युग लगे, उस सूर्य को आपने मीठा फल समझ के निकल लिया। कितने आप सर्वशक्तिमान हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। आप भगवान राम द्वारा दी गई अंगूठी मुंह में रखकर आपने समुद्र को लांघा, पर यह आपसे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप धन्य हैं हनुमान जी। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम है, सब आपकी कृपा से सहज ही सुलभ हो जाता है, आसानी से हो जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। आप श्री रामचंद्र जी के महल में द्वार पर रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुखल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जब आपकी शरण में आने वाला व्यक्ति सभी प्रकार का सुख पा लेता है और उन्हें किसी प्रकार का डर और भय नहीं होता है। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते काप। आप अपने वेग को केवल आप ही सह सकते हैं। आपकी सिंह गर्जना से तीनों लोकों में प्राणी मात्र कांप जाते हैं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपने महावीर का नाम जप करते ही भूत पिशाच जैसी दुष्ट आत्माएं आपके पास फटकती भी नहीं, दूर भाग जाती हैं। नाचै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हे वीर हनुमान जी, आपका नाम निरंतर जप करने से समस्त रोग और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। जो मन क्रम वचन से आपका ध्यान करता है, हे हनुमान जी, आप उनके दुखों को कष्टों को दूर कर देते हैं। सब पर राम
तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। श्री रामचंद्र जी विश्व के सर्वश्रेष्ठ और तपस्वी राजा है और उनके सभी कार्यों को आप पूर्ण कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई भक्त आपका सुमिरन करता है उसके सभी मनोरथ आपकी कृपा से तुरंत पूर्ण हो जाते हैं, उसमें क्षण भी मात्र का समय नहीं लगता। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हे राम भक्त, आपका यश चारों युगों में विद्यमान है, यह संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति प्रकाशित है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे हनुमान जी, आप साधु संत सज्जन और धर्म की रक्षा करते हैं, असुरों का सर्वनाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता श्री जानकी जी ने वर स्वरूप आपको किसी भी भक्त को 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ आप खुद प्रदान कर सकते हैं, ऐसा आशीर्वाद दिया। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप सदा रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, इसलिए आपके पास असाध्य रोगों की औषधि राम नाम मौजूद है। बोलते हैं राम नाम लेने से सभी व्याधियां दूर हो जाती हैं। तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। आपका भजन करने वाले श्री राम जी का दर्शन होते ही उनके जन्म जन्मांतर के दुख दूर भाग जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपका भजने वाला पानी अंत में श्री राम धाम को जाता है और मृतलोक से जन्म लेकर हरि का भक्त कहलाता है। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। जो सच्चे मन से आपकी सेवा करता है उसको सभी सुख प्राप्त होता है और वह किसी भी देवता को और पूजने की उसकी आवश्यकता ही नहीं है। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हे बलबीर हनुमान जी, आपका मात्र नाम स्मरण करने से ही सभी कष्ट और पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे वीर हनुमान जी, आपकी सदा जय हो, आपकी जय हो, जय हो। आप मुझ पर और गुरु जी के समान कृपा बनाए रखिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो प्रतिदिन इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह समस्त सारी बाधाओं बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी उसको। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सा की गौरी सा। गौरीपति भगवान शिव साक्षी है कि जो हनुमान चालीसा को पढ़ेगा वह अवश्य इस सिद्धि को प्राप्त करेगा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कि जयनाथ हृदय मह डेरा। हे मेरे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास जी सदा ही राम जी के दास हैं, अतः आप उनके हृदय में सदा निवास करिए। आगे कहते हैं, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। हे पवन पुत्र, आप संकट हरण करने वाले मंगल रूप हैं। आप श्री राम जानकी एवं लक्ष्मण आदि सदा मेरे हृदय में निवास करें। धन्य हो हनुमान जी। और यहाँ तक कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो हनुमान जी का स्मरण करेगा वो बंदी गृह से भी उसकी मुक्ति हो जाती है और सभी दोष दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख समृद्धि आती है। दुश्मन दूर नज़दीक फटकते ही नहीं हैं। इसलिए
धन्य हो। रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें, नहीं कर सकते हैं तो सुने। धन्यवाद। जय श्री राम।